हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। मीन्स बीएस साइबर सिक्योरिटी के बारे में। बीएस साइबर सिक्योरिटी है क्या, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस प्रोग्राम को ऑफ़र कर रही हैं, इसका स्कोप क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका मेरिट कितना जाता है, फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, एवरीथिंग जो कि आपको इस डिग्री के बारे में जाननी चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन, वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। अगर आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी, डिफरेंट वीडियो से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इन अवर माइंड इज दैट व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। ऑलराइट, सो साइबर सिक्योरिटी क्या है कि देखें, ये एक टेक्नोलॉजिकल फील्ड है। ठीक है ना, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि ये जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजिकल फील्ड है जिसके अंदर जो कंप्यूटर होता है या नेटवर्क होता है या फिर प्रोग्राम्स होते हैं, उनका जो डेटा होता है, ठीक है, वो अगर मतलब कोई अनऑथोराइज्ड सर्विस है, कोई भी एसेस है जो अटैक करना चाहती है, हैक करना चाहती है, उनसे आप लोगों को बचाना, आप लोगों के डेटा को, आपके कंप्यूटर्स को, आप लोगों के प्रोग्राम्स को, आप लोगों की एप्लीकेशंस को काम होता है साइबर सिक्योरिटी वालों का। ठीक है, आप लोगों को सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करनी है। सिंपल सी बात है, डे बाय डे ये जो दौर है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, इंटरनेट एसेस की तरफ आप लोगों का रुझान है। सारा काम पढ़ाई से लेकर हर छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा काम आप लोग इंटरनेट से कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करनी पड़ती हैं, और आप लोगों ने सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को उनको अलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको आप खुद सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, बट देयर आर सम पीपल बिहाइंड एप्लीकेशंस जो कि आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपका डेटा आप तक महफूज रखते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश किया करें जो अथोराइज्ड एप्लीकेशंस हों, अथोराइज्ड प्रोग्राम्स हों, नेटवर्क्स हों, उन्हीं को यूज़ किया जाए, उनके यूआरएल वगैरह जो हैं वो ठीक से यूज़ किए जाए। ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इंट्रो बताया। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी डीप में लेके जाऊँ तो अगर आप लोग जानना चाहें तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है कि मतलब हमें ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखें, जैसे कोई लर्निंग के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन, तो क्या हो रहा होता है कि आप लोगों के जो टीचर्स होते हैं वो आपको लेसन्स और जो भी चीज़ें होती हैं वो इंटरनेट प्लान्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को दे रहे होते हैं, और वहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट डेटा भी चला जाता है। ठीक है, तो डेटा को आप तक रखना, वो स्टील ना हो, ठीक है ना, वो लॉक ना हो, आपका डेटा आप तक ही रहे, वो बाहर ना जाए किसी अनऑथोराइज्ड एसेस की तरफ, कि कोई उसको हैक ना कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ लोग हों जो इस टाइप की चीज़ें पढ़े हुए हों। ठीक है ना, अगर आपको किसी हैक का तोड़ निकालना है, मीन्स अगर आपको एंटी हैकर बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हैकर बनना पड़ता है। जब तक आपको हैकिंग आएगी नहीं, आप उसका एंटी नोट कैसे निकालोगे। सिंपल सी बात है ना। तो बस यही बात है कि पहले आपको हैकिंग सीखनी होगी, देन यू विल कम टू नो कि उनका तोड़ किस तरह से। ठीक है, फिर आप अथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जब काम कर रहे होंगे तो आप लोगों की अपनी लिमिट्स होंगी उनके अंदर। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ऐसी जगह पे जॉब करेंगे तो दिस विल बी वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी का डेटा आपके पास है तो उसको आपने सिक्योर रखना है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको आपने अच्छे से अपने पास रखना है, या उसको आपने आउट नहीं होने देना। सो इसकी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सो साइबर हरासमेंट के केसेस भी हो रहे होते हैं, थ्रेट चल रहा होता है, वन सीरियस थ्रेट वी कैन से। इस पर पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड पब्लिक हेल्थ के जो है वो इश्यूज़ बन रहे होते हैं। तो हमारे जो यंग नौजवान हैं उनको इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू डू, और उसके लिए आप लोगों को ये सब्जेक्ट, ये प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा। और जो ज़्यादातर हैकर्स होते हैं ना, वो आउट ऑफ कंट्रीज़ के होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं, पाकिस्तान के इतने हैकर्स नहीं होते। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तानी भी इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ेंगे, इस फील्ड के अंदर काम करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियस है कि उनको वो भी हैकिंग करेंगे, या फिर इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, या फिर एंटी हैकिंग करेंगे। तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर आवर कंट्री। ठीक है जी।
इसके अलावा अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस प्रोग्राम को ऑफ़र कर रही हैं। तो BS साइबर सिक्योरिटी हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम है, जो कि 4 साल का प्रोग्राम है, जिसके अंदर 8 सेमेस्टर्स होते हैं और हर सेमेस्टर जो होता है वो 6 महीने का होता है। इतना क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो आपके SSC मतलब मैट्रिकुलेशन के अंदर आपके पास 60% मार्क्स होनी चाहिए, और आपकी जो FSC है उसके अंदर आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू जस्ट अप्लाई। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो इतनी आपके पास मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 50% मार्क्स FSC में है और आपने जो FSC है, ठीक है, वो आपने किस में की हुई है, प्री इंजीनियरिंग के अंदर की हुई है। अगर FA की हुई है तो उसमें भी आप लोगों के पास जो फर्स्ट ईयर इंटर में जो मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए वो मैथ होना चाहिए। अगर ICS की हुई है आपने तो उसमें भी आपके जो सब्जेक्ट का जो तरीका होना चाहिए वो कंप्यूटर, मैथ एंड फिजिक्स होना चाहिए। तो मीन्स मैथ ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए आपकी फर्स्ट ईयर और इंटर के अंदर, और उसमें मिनिमम 50% आपके ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है जी। नाउ यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो इस प्रोग्राम को ऑफ़र कर रही होती हैं। तो हमारे पास एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान है, UET है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, लम्स लाहौर जो है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये प्रोग्राम करवा रही हैं, और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि IT से रिलेटेड प्रोग्राम्स बड़े पैमाने पे करवा रही होती है। वहाँ पर BS साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम भी करवाया जाता है, एंड इवन IT एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको साइबर सिक्योरिटी वालों की ज़रूरत लगती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दीज आर IT एक्सपर्ट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड विच इज़ साइबर सिक्योरिटी, जिसमें आप पर्टिकुलरली नेटवर्क प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशंस के हैकिंग एंड एंटी हैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सिंपली ये मैंने आप लोगों को कवर करके बता दिया। नाउ इसका स्कोप जो है, अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं तो दुनिया कहती है कि 5 से 10 साल के अंदर इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना अब आप देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। सैलरी पैकेजेस तो आपको इसके हद से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, इसलिए मैं आपको इससे पहले सब्जेक्ट्स बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में पढ़ने में इंटरेस्ट होगा तभी आप अच्छा पढ़ पा सकेंगे और फिर ही सैलरी मिलेगी आपको। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है आपके पास, जो कि आपका सब्जेक्ट होगा, आपने पढ़ना होगा। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, नेटवर्क इन साइबर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सिक्योर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को इससे आइडिया हो जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको आपकी जर्नी के ड्यूरिंग पढ़ने पड़ेंगे। पहले बता चुकी हूँ कि 4 साल की डिग्री है, 8 सेमेस्टर्स होंगे, हर सेमेस्टर 6 मंथ्स का होगा, और टोटल आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी जो क्रेडिट आवर्स होंगे वो 130 क्रेडिट आवर्स होंगे टोटली 4 ईयर्स के अंदर, ठीक है जी। नाउ इसका पब्लिक सेक्टर के अंदर एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप टेस्ट देते हैं तो कितना मेरिट जाता है। अप्लाई करने के लिए मैं आपको कह चुकी हूँ कि FSC के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और मैथ्स आपने ज़रूर लेनी है। मीन्स FSC है तो प्री इंजीनियरिंग, FA किया हुआ है तो मैथ्स आपके पास फर्स्ट इंटर में ज़रूर होनी चाहिए, एंड ICS किया हुआ है तो मैथ्स, कंप्यूटर एंड फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो हर यूनिवर्सिटी का वैसे क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 60% आपके जो प्रीवियस मार्क्स होते हैं, इनिशियल होती है, मीन्स फर्स्ट ईयर इंटर एंड मैट्रिक के कुछ मार्क्स मिला के कुछ एग्रीगेट बनाया जाता है। 10% समटाइम्स मैट्रिक का काउंट होता है, 50% फर्स्ट ईयर एंड इंटर का मिला के मीन्स इंटरमीडिएट का काउंट होता है, एंड बाकी 40% टेस्ट एंड इंटरव्यू को मिला के आपका एग्रीगेट बनाया जाता है। तो हर जगह पे वैसे ये डिफरेंट होता है। सो ये आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसका पैटर्न चेक कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा टेस्ट बहुत अच्छी देकर आएँ। अगर आपके मार्क्स कम है तो मार्क्स ज़्यादा हैं तो एवरेज मार्क्स भी होंगे तो आपको मिल जाएगी। तो जो मेरिट जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस प्रोग्राम के लिए वो 82% तक देखा गया है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, एवरेज बात कर रही हूँ। एंड प्राइवेट में आपको अगर 65 से 75% भी अगर आपके एग्रीगेट बन जाता है तो आपको एडमिशन इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाती है, ठीक है जी।
नाउ अगर फ़ीस की हम बात करें तो फ़ीस जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 35,000 टू 50,000 तक होती है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर 50,000 से लेकर 1 लाख तक आपको उसकी फ़ीस मिल जाएगी। नाउ हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने इसका मेरिट डिस्कस कर लिया कि कितनी परसेंटेज पर जाती है, हमने इसके सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लिए, हमने इसकी फ़ीस डिस्कस कर ली, हमने ये जान लिया कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, और हमने इसकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इसकी जॉब्स एंड सैलरी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जॉब्स से रिलेटेड सैलरी का डिस्कस करती हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सैलरी कितनी है। सो दिस इज़ द मोस्ट हाईली पेड इन प्रोफेशन, जिसके अंदर आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं आफ्टर CA एंड ACCA। वैसे तो मैं यही कहती हूँ कि हमेशा इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि हाउ मच हार्ड वर्कर यू आर। इस टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल्स कितनी है, आप किस जगह से पढ़कर आए हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप किस जगह पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ये तो डिपेंड इन्हीं चीज़ों पे करता है। कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिकल वर्क आपको जो करवाया जाए हर जगह पे उस पर आपने अपना 100% देना है, क्योंकि थ्योरेटिकल वर्क आपको इतना काम नहीं आएगा जितना आपको प्रैक्टिकल वर्क काम आएगा। ठीक है, तो इसकी जो सैलरी होती है, मैं आपको एक एवरेज दूँ अगर, तो 1 लाख आप इजीली अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी खासी स्किल्स हैं, और अगर आप एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर रहे हैं। मैक्सिमम भी अगर मैं आपको बताऊं तो 1.5 लाख रुपए आप इजीली अर्न कर सकते हैं बीइंग अ फ्रेशर। ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं और बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप एक छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं और आप फ़िलहाल फ्रेशर हैं, इतनी कोई खास स्किल्स भी नहीं है, और अगर किसी छोटी जगह पे काम कर रहे हैं तो भी आप 50,000 रुपये ईज़िली अर्न कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाथों के हाथ आपको इसके लिए रखा जाता है, क्योंकि बहुत ब्रॉड, बहुत डिमांडिंग फील्ड है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा CA और ACCA की बात करती हूँ कि बहुत ब्रॉड फील्ड से हैं, आपके लिए जॉब्स पाकिस्तान में, बाहर इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। आप लोग कोशिश करें कि ऐसी फील्ड के अंदर ना जाएं जहाँ से आपको बाहर से भी नेगेटिव वाइब्स आएँ और ख़ुद के अंदर से भी पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। खुद से स्पेशली, बाहर से तो फिर भी बंदा चलो कंट्रोल कर लेता है, खुद से आती है ना जब नेगेटिव सोचें और इस टाइप की चीज़ें, तो फिर बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कौन कौन सी आपको जॉब्स मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आपको जो जॉब्स मिलेंगी वो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जॉब्स मिलेंगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले जैसे कि जो बैंक्स वगैरह होती हैं वहाँ पे आप लोगों को जॉब्स मिलेंगी ही मिलेंगी, ईजीली मिल जाएंगी। बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के नेम लेने वाली हूँ, जिसमें FIA मीन्स फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे पास है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो इनके अंदर जॉब्स करते हैं। ऑब्वियसली दे आर अर्निंग सो मच। इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। E-कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में अगर आप के यहाँ अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे फाइनेंस वाले जाते हैं तो फिर आपको ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज यू नो हाउ टू हैक एंड हाउ टू एंटी हैक। ठीक है, सो दिस विल बी द बेस्ट फॉर यू। ऑनलाइन बिजनेस कंपनीज होती हैं वो भी आप जैसे बंदों को हायर करती हैं अपनी ऐप्स को जो है वो सिक्योर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर मस्ट बी अ पर्सन जो कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे उनके यूज़र्स के लिए। तो चार हमारे पास जो मेन साइबर सिक्योरिटी के एरियाज़ हैं जो ये कवर कर रही होती हैं वो ये होते हैं कि कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, वेयरएवर, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरत होती है। आपका जो भी डेटा उसके अंदर है वो सिक्योर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई भी उसको इजीली हैक कर सके। तो आप लोगों का मेन काम होगा कि आप लोग वो डेटा संभाल कर रखें, आप वो उसको आउट ना होने दें, उसको हैक ना होने दें इंटरनेशनल यूज़र से। ठीक है, इसकी वजह से जो नेटवर्क्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी और डिज़ास्टर सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, वट एवर इन्फॉर्मेशन, वट एवर नेटवर्क, वट एवर एप्लीकेशन, वट एवर डेटा देयर इज़, आपको उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपका काम है, आप लोगों के यूज़र्स को। ठीक है, एंड यूज़र्स को भी मालूम होना चाहिए कि हमें किस तरीके से किन चीज़ों को यूज़ करना है, इनको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ ठीक नहीं है, कौन सी ऐप हमारे लिए हार्मफुल है, कौन सी ऐप हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि दिस ऐप इज़ नॉट गुड फॉर यू या दिस इज़ ईजी टू
हैक, तो फिर आप उसे छोड़ दें, तो उसे शेयर करें ना करें आप ऐसी चीज़ें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट BSc साइबर सिक्योरिटी। मैंने कोशिश की कि हम काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लें साइबर सिक्योरिटी के लिए, और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, स्कोप हद से ज़्यादा है। आप लोग पाकिस्तान के अंदर जॉब के लिए जाएंगे तो हाथों हाथ लिए जाएंगे, मैंने पहले भी आपसे कहा, बाहर भी आपका बहुत अच्छा स्कोप है। बस आपने पढ़ना दिल से है, मैं ये कह रही हूँ, पढ़ना दिल से है, लोगों की बातों को मत दिल पे लीजिएगा, और पॉजिटिवली प्रैक्टिकली वर्क से साथ आपने बहुत अच्छे से सीखना है, तो आप लोग बहुत अच्छा अर्न करेंगे, बहुत अच्छी इज़्ज़त कमाएंगे, और अपनी इस फील्ड के साथ खुद सिंसियर रहना, दूसरों को छोड़ लें, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझसे रिलेटेड, किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या फिर फर्स्ट इंटर या एंट्री टेस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए हो तो मेरे ग्रुप और पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन्हें ज्वाइन एंड लाइक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।